नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीएन लोधा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये जो पार्ट है थोड़ा लंबा है क्रांतिकारी आंदोलन का, तो इसमें टोटल 50 प्रश्न बने हैं। 50 में से 25 आज देखेंगे और ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में जो है कल लास्ट के जो 25 प्रश्न बचे हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए और बताइए आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। यदि आपके 10 से 15 प्रश्न सही हो जाते हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है दोस्तों, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये फैक्चुअल टॉपिक है दोस्तों। इसमें फैक्ट ज़्यादा है, इसमें हमको याद ज़्यादा रखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड व एयर्स्ट की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों बताइएगा किसने की थी? सावरकर बंधु, चापेकर बंधु, बोस बंधु और रासबिहारी बोस। तो किसने की थी दोस्तों? चापेकर बंधुओं ने की थी। और चापेकर बंधुओं में कौन थे दोस्तों? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर दो भाई थे। दोनों ने मिलकर के जो पूना के प्लेग कमिश्नर थे रैंड और एयर्स्ट, इनकी हत्या कर दी थी। दोस्तों, ये जो है पूना में उस समय प्लेग फैला हुआ था, तो ये अनियमितताएं बरत रहे थे जांच वगैरह में, तो इनकी हत्या कर दी थी चापेकर बंधुओं ने। और ये 1897 की बात है दोस्तों। कब की बात है? 1897 की बात है। ठीक है, तो ये संभवतः पहली राजनीतिक हत्या थी भारत में। हालांकि इससे पहले भी की थी, लेकिन यहीं से जो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुजफ्फर कांड में किसको फांसी दी गई? मुजफ्फरपुर जो कांड है उसमें किसको फांसी दी गई थी बताइए? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, जतिन दास, रासबिहारी बोस। तो दोस्तों, ये मुजफ्फर कांड जो है ये 1909 का है। कब का है? 1909 का है और ये बंगाल से संबंधित है और ये शस्त्रागार में लूट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुख्य आरोपी थे, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने जो है क्या कर ली थी? हत्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। तो इसमें जो फांसी दी गई थी वो खुदीराम बोस को दी गई थी। किसको दी गई थी? खुदीराम बोस को। एक बच्चा ही था दोस्तों, बहुत कम उम्र का। और जो खुदीराम बोस है ये 20वीं सदी का प्रथम शहीद कहा जाता है इसको। किसको? खुदीराम बोस को 20वीं सदी का प्रथम शहीद कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है खुदीराम बोस को। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं, इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई बताइए? भगत सिंह, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भीकाजी कामा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। क्यों की गई थी? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, इंडिया हाउस द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। कौन सा समाचार पत्र था? प्रताप, गदर, रिपब्लिक, इंडियन सोशलिस्ट। तो दोस्तों, इंडियन सोशलिस्ट इनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था, जिसमें भारतीय समस्याओं को इंग्लैंड में प्रकाशित किया जाता था। प्रताप जो है दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र था और इसमें जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित खबरें भी छपी थी। ठीक है दोस्तों, ये आप जानते होंगे, राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी? भगत सिंह, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भीकाजी रुस्तम कामा। तो इसका आंसर है वीर सावरकर द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, यह भी क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने से संबंधित है और उनको जो है हथियार वगैरह उपलब्ध करवाने से संबंधित है। कौन? अभिनव भारत सभा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किए? तो बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भीकाजी कामा। दोस्तों, ये दोनों उत्सव जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभ किया और जो गणपति उत्सव है वो 1893 में प्रारंभ किया
और शिवाजी उत्सव जो है वो 1895 में प्रारंभ किया। लिख लीजिए दोनों को, दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है 7वां, बम मैनुअल किसके द्वारा अनुदित पुस्तक है? दोस्तों बम मैनुअल जो है ये एक रूसी पुस्तक का अनुवाद है। किसका? रूसी पुस्तक का, जिसका एक क्रांतिकारी ने अंग्रेजी में बम मैनुअल के नाम से अनुवाद किया। तो बताइए किसने किया? रास बिहारी बोस, यतीन दास, सावरकर, पांडुरंग, महादेव बापट। तो PM बापट, जिसको हम शॉर्ट में PM बापट बोलते हैं, बापट है ना, तो इन्होंने इसका जो है रूसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्जन वायली की हत्या किसने की? कर्जन वायली की हत्या किसने की? भगत सिंह, वीर सावरकर, राजगुरु, मदनलाल ढींगरा। तो किसने की दोस्तों? मदनलाल ढींगरा ने की। कब की? 1909 में की। कब की? 1909 में की दोस्तों, ठीक है। ये कर्जन वायली जो था ये कौन था? ये पंजाब का गवर्नर था। पंजाब का गवर्नर था कर्जन वायली। इसकी हत्या किसने की? मदनलाल ढींगरा ने की दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को किसने गुलामी का उत्सव और देश व जाति के प्रति विद्रोह कहा है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किसने कहा? भगत सिंह, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भिकाजी रुस्तम कामा। किसने कहा? वीर सावरकर ने कहा है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी? बताइएगा। भगत सिंह, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भिकाजी कामा। तो किसने लिखी? वीर सावरकर ने लिखी है दोस्तों, ठीक है। 11वां प्रश्न इस प्रकार से है, किसको क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? भगत सिंह, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भिकाजी रुस्तम कामा। किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने की 1905 में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, ठीक है। 12वां प्रश्न है, नासिक षड्यंत्र केस या जैक्सन की हत्याकांड में किसको फांसी दी गई? लाला हरदयाल, वीर सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। तो दोस्तों किसको फांसी दी गई थी? अनंत लक्ष्मण कन्हारे को फांसी दी गई थी, ठीक है। 13वां प्रश्न है, दिल्ली षड्यंत्र केस या होर्डिंग बम कांड में शामिल थे? कौन थे? रास बिहारी बोस, अमीचंद व अवध बिहारी, बाल मुकुंद व बसंत कुमार, उक्त सभी। दोस्तों शामिल तो सभी थे, ठीक है, लेकिन इसमें ये जो 4 हैं, अमीचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को फांसी दे दी गई थी इस हत्याकांड में, ठीक है, इस कांड में, ठीक है। हत्या हुई नहीं थी, होर्डिंग बच गया था दोस्तों। ये जो अवसर था ये कलकत्ता से और दिल्ली में जब राजधानी स्थानांतरित कर रहे थे 1912 में, उस समय हाथी पर बैठे हुए थे होर्डिंग और इनके ऊपर बम फेंका था इन लोगों ने, लेकिन उसमें होर्डिंग जो है बच गया और इसमें अमीचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को फांसी दी गई थी, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र था? कौन सा था? बताइए। न्यूयॉर्क, वैंकूवर, पोर्टलैंड, शिकागो। तो ये आंसर है दोस्तों इसका, पोर्टलैंड, ठीक है। पोर्टलैंड क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट संगठन की स्थापना किसने की? जो इस प्रश्न का आंसर बता देगा मैं मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। सोहन सिंह भकना, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, मदनलाल ढींगरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो ये अमेरिका में की थी, ठीक है। आगे यही संगठन जो है अगले संगठन में बदल जाता है जिसका नाम है गदर आंदोलन। तो अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसने प्रारंभ किया? तो सोहन सिंह भकना, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, मदनलाल ढींगरा। तो किसने? लाला हरदयाल ने इसको प्रारंभ किया दोस्तों। इनके द्वारा जो है गदर
नाम से जो है एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था, जो विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। इसका एक अंक जो है वो पश्तो भाषा में भी प्रकाशित हुआ था। ये जो है अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इस प्रकार से सभी भाषाओं में ये लगभग प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, लाला हरदयाल ने जर्मनी प्रवास के दौरान बर्लिन में किस संगठन की स्थापना की? किस संगठन की स्थापना की बताइए? इंडियन हाउस, इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और उक्त सभी। तो दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ठीक है। 18वां प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? बताइए। सशस्त्र क्रांति, वायली हत्याकांड, केंद्रीय असेंबली बम कांड, जैक्सन हत्या। तो दोस्तों ये है लाहौर षड्यंत्र केस जो है दोस्तों 21 फरवरी 1915 को जो है रास बिहारी बोस ने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी, लेकिन सरकार को समय रहते इसका पता चल गया और इसी के चलते ये जो केस था लाहौर षड्यंत्र केस वो सशस्त्र क्रांति से संबंधित था। ठीक है। इससे संबंधित जितने भी क्रांतिकारी थे उनको पकड़ लिया और लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित इनका मुकदमा चलाया गया। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, काबुल में अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों काबुल में कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर के और एक सरकार बनाई थी, तो उसके राष्ट्रपति किसको बनाए थे? राजा महेंद्र प्रताप, रास बिहारी बोस, इंद्रजीत सिंह, बरकतुल्ला खां। तो दोस्तों इसके जो राष्ट्रपति थे वो महेंद्र प्रताप सिंह थे और जो प्रधानमंत्री थे वो बरकतुल्ला खां थे। कौन थे? बरकतुल्ला खां थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन बरकतुल्ला खां के नाम पर ही भोपाल में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है। ठीक है। और बरकतुल्ला के नाम पर दोस्तों राजस्थान के एक राज्यपाल भी हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं थे, वो अलग हैं। ठीक है। अगला, बनारस षड्यंत्र केस में किसे आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? किसको दी गई थी? सुखदेव, राजगुरु, जतीन दास, सचिंद्र सान्याल। किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी सचिंद्र सान्याल को, लेकिन बाद में इनको छोड़ दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? किसने की बताइएगा? सुखदेव, राजगुरु, सचिंद्र सान्याल, जतीन दास। किसने की थी दोस्तों बताइए? सचिंद्र सान्याल ने की थी। कब की थी? 1924 में की थी और 1924 से में इसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी, लेकिन 1928 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये किसने रखा था? भगत सिंह ने। किसने रखा था? भगत सिंह ने। ठीक है। सचिंद्र सान्याल ने तो इसकी स्थापना की थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में। 1928 में नाम परिवर्तन कर दिया। क्या करा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। और किसने किया? भगत सिंह ने किया था। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। 22वां प्रश्न है, नौजवान सभा की स्थापना किसने की? किसने की? सुखदेव, भगत सिंह, सचिंद्र सान्याल और जतीन दास। तो दोस्तों जो नौजवान सभा है इसकी स्थापना 1926 में की थी और किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड की घटना कब हुई? कब हुई दोस्तों? 5 फरवरी 1922, 9 अगस्त 1925, 12 फरवरी 1922 और 8 अप्रैल 1928। दोस्तों सारी जो डेट है वो किसी न किसी कांड से या किसी न किसी घटना से संबंधित है। तो इस घटना का जो संबंध है वो किससे है? 9 अगस्त 1925 से है। ठीक है दोस्तों। और भी बता देता हूँ मैं दोस्तों, ये जो काकोरी कांड है ये रेल डकैती से संबंधित है। ठीक है। रेलवे डकैती से संबंधित है। लखनऊ से एक ट्रेन आ रही थी, एट डाउन ट्रेन थी दोस्तों, जिसको क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। ठीक है। 5 फरवरी 1922 की घटना है। ये घटना है चोरा चोरी कांड की और इसी घटना से प्रभावित होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने वापस ले लिया था। और 8 अप्रैल 1928 की घटना जो है ये केंद्रीय असेंबली में जो बम कांड है उससे संबंधित है। आगे आने वाले वीडियो में इसके संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी यतीन्द्र नाथ दास विशेषज्ञ था। किसका विशेषज्ञ था बताइए? बम बनाने में, राइफल बनाने में, डकैती करने में, हत्या करने में। तो ये बम विशेषज्ञ था। कौन? यतीन्द्र नाथ दास। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सैंडर्स के हत्याकांड में
कौन शामिल नहीं था, बताइएगा। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु। तो दोस्तों कौन शामिल नहीं था, रास बिहारी बोस इसमें शामिल नहीं थे। और इसी हत्याकांड में दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई, फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और चंद्रशेखर आज़ाद इससे बच निकले थे, ये भूमिगत रहे थे दोस्तों। और ये जो है इनके बारे में आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्न आज के हमने हल कर लिए हैं। आशा करता हूँ आज के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।